अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खुश होंगे और अपने घरों में आबाद होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे। तो चलें करते हैं आज आपसे आज की अच्छी बात। और जो आज मैं बात आप लोगों से करना चाहती हूँ ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा भी है। और मैंने अपनी इन बातों से बहुत कुछ सीखा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये अल्फाज आपकी ज़िंदगी को भी बदल के रख देंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में रिश्ते बहुत मायने कर रखते हैं। और जब आपकी ज़िंदगी में के अंदर कुछ मुखलिस रिश्ते आपकी ज़िंदगी में होते हैं, तो आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान होते हैं। तो प्लीज़ अपने रिश्तों से मायूस मत हों और अपने रिश्तों को हमेशा जोड़ कर रखने की कोशिश करें, क्योंकि एक वक्त मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा आया था कि जब मुझे लगा कि भी मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम रिश्तों से नाता तोड़ कर ख़त्म कर दूं और अकेले अपनी ज़िंदगी को सबसे दूर करके चली जाऊं। तो मैं बहुत मायूसी की हालत में अपने अल्लाह के आगे सजदे में झुकी और मैं बहुत रोई। और मैंने अपने अल्लाह से दुआ मांगी और अपने अल्लाह से पूछा कि आखिर ये रिश्ते मेरे लिए इतने मुश्किल क्यों हैं, क्यों मेरे साथ इस तरह सब कुछ हो रहा है। तो आप जानते हैं कि मुझे मेरे अल्लाह की तरफ से एक आवाज़ आई और मेरे उन अल्फाज ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। तो मैं आज आप लोगों से वही अल्फाज और वही बात शेयर करना चाहती हूँ कि जो आपकी ज़िंदगियों को भी बदल दे। तो आप इसको गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि इंसान की ज़िंदगी में रिश्तों की क्या अहमियत है। तो मैं जब बहुत परेशान थी तो मुझे किसी ने बताया कि अ, हम जिस दुनिया में रहते हैं आप समझ लें कि हम एक बस्ते की तरह हैं। और हम दुनिया में रहते हैं और जो रिश्ते होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में किताबों की तरह हैं। अब ज़ाहिर सी बात है एक बस्ता है और उसके अंदर हमारे पास 8-7 किताबें हैं जो हमारे रिश्ते हैं। उसके अंदर हमारे अलग-अलग रिश्ते हैं, माँ, बाप, बहन, भाई, मियाँ, बीवी, हर हर तरह का रिश्ता उसमें आता है। लेकिन हर रिश्ता आसान नहीं होता, निभाया नहीं जाता। आपको किसी की बातें अच्छी नहीं लगती, कोई आपको पसंद नहीं करता, बहुत मुश्किल होती हैं ये सब चीज़ें हमारे लिए। लेकिन हमें हर हाल में उन रिश्तों को निभाना होता है, हम उनको छोड़ नहीं सकते। क्या आप मुझे बताएँ कि हमारे अगर हमारे 5 से 6 सब्जेक्ट हैं, मुझे उसमें से मैथ पसंद नहीं है, इंग्लिश पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं उसको नहीं पढ़ पाती, वो मुझे बहुत बुरी लगती है और रियाज़ी मेरी समझ में ही नहीं आती, तो मैं उसका क्या करूँ? लेकिन आप मुझे बताएँ कि क्या हम उनको पढ़े बगैर, उनके पेपर दिए बगैर हम अपने क्लास को पास नहीं कर सकते? तो हमें उनको हर हाल में कुछ भी हो, हमें उसको पढ़ना भी पड़ेगा, उसका इम्तिहान भी देना पड़ेगा और उसमें पास भी होना पड़ेगा। तब ही हम अपनी क्लास को आगे क्रॉस करके 10 तक जा सकेंगे। ऐसा ही हमारी ज़िंदगी के अंदर भी है कि रिश्ते कितने भी मुश्किल हों, वो हमारे साथ गुज़रने कितने भी मुश्किल हमें लग रहे हैं, लेकिन हमें उनके साथ निभाना है, चलाना है। वक़्त आने पर वो सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तो उसी चीज़ को आप बिना पीछे किए आगे नहीं जा सकते। आपको अपनी ज़िंदगी में उन रिश्तों को साथ रखना पड़ेगा, अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन आपने उनके साथ निभाना है। यही ज़िंदगी की खूबसूरती और अल्लाह ने हमें यही सिखाया है कि हमें वो करना पड़ेगा। यानी कि आपको मैट्रिक तो क्रॉस करनी है, आपको रिश्ते निभाने हैं, कोई आपको रिश्ता अच्छा लगे या ना लगे लेकिन उनको साथ लेके चलना है। क्या ऐसा मुमकिन है कि हम अपनी ज़िंदगी में से अपने रिश्तों को निकाल दें? ऐसे ही कि अगर हमने पढ़ना है और हम कहें कि नहीं जी हमने इंग्लिश की बुक भी नहीं पढ़नी, हमने उर्दू की भी नहीं पढ़नी और हमने साइंस भी नहीं पढ़नी, तो क्या हम पढ़ सकते हैं? नहीं। हमें पढ़ने के लिए, ज़िंदगी के इम्तिहान में कामयाब होने के लिए उन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो एक वक़्त आता है, समझ लें कि वो वक़्त ज़िंदगी में ऐसे ही है जैसे हमारे लिए मैट्रिक आती है। मैट्रिक के बाद जैसे हम अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्ट चूज़ करते हैं और फिर उस पे पढ़ते हैं। इसी तरह ज़िंदगी के एक स्टेज पे जब हम शादी के माहौल में आ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुद से चलाने लग जाते हैं, तो फिर हमारी चॉइस पे आ जाती हैं चीज़ें और हमारे रिश्ते जो होते हैं वो मखसूस हो जाते हैं। आपका दिल करे आप चाचाओं से मिलें, मामूओं से ना मिलें, आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है और आपके रिश्ते की जो आपका महवर होता है वो आपका घर बन जाता है। शौहर, बच्चे, सास यानी कि आपके रिश्ते कंसिस्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जैसे हमारी 11वीं-12वीं में जाके किताबें सब्जेक्ट के लिहाज से हो जाती हैं। तो हमें फिर थोड़ी किताबों को पढ़ना पड़ता है और हमने उन्हीं के अंदर अपना 100% देना होता है। इसी तरह रिश्ते भी हमारे जो होते हैं वो इसी तरह ही रिलेटेड हैं। तो उस दिन मुझे ये बात समझ में आई कि मैंने सोचा और जो बातें जो थी वो मेरे दिल में ऐसी लगी कि मुझे मेरे अल्लाह ने क्या समझाया कि अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो फिर आपको हर हाल में सब्र, तहम्मुल से
کام لینا ہے اور اپنے رشتوں کو ایک مخصوص طور پر اپنے ساتھ رکھنا ہوگا۔ محبت سے ہر چیز جیتی جا سکتی ہے، اور صبر سے اور اللہ پہ یقین سے آپ زندگی کی ہر چیز کو کامیابی سے حاصل کر لیں گے۔ تو پلیز آپ لوگ اپنے رشتوں سے مایوس مت ہوں۔ اب آج بھی جو آپ سے ناراض ہیں، پہل کریں، ان کی طرف چلے جائیں، ان رشتوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس بہت سارا پیسہ بھی ہو لیکن آپ کی تکلیف میں کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو تو وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ مخلص رشتے ہی انسان کی اصل کمائی ہے۔ تو پلیز آپ میری باتوں کو ضرور غور سے سنیے گا اور ایک دفعہ سوچیے گا ضرور۔